अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब। आलू के चपली कबाब बनाने के लिए 4 से 5 आलू लेंगे। उन्हें धोकर छील लें और बिल्कुल खुश्क कर लें। आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। और इन आलूओं को धोने के बाद अब हम करेंगे कद्दूकश। इनको ग्रेट कर लेंगे। बाउल में ठंडा पानी लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, इसमें बर्फ़ भी डाल लें। अब ग्रेट किए हुए आलू इस ठंडे पानी में हम डालेंगे और 4 से 5 मिनट इसे रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने धोकर निचोड़ लेना है। और इस तरह से निचोड़ना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। अब इन आलूओं में हम नमक डालेंगे। नमक 1 टीस्पून। इसके बाद हम लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो दूसरी मिर्च भी लाल वाली शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं अगर साबुत पसंद ना हो तो। अब इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया, जिसे हमने क्रश किया हुआ है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा। साथ ही हमने मैदा शामिल किया आधा कप। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त इसे हमने कोई पानी या कोई और लिक्विड इसमें हमने शामिल नहीं करना। ये इसी तरह से बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। तो अच्छी तरह इसको हमने मिक्स किया और अब हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर ली। आप चाहें तो हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और अब हम कबाब की शेप देंगे। जैसे चपली कबाब बनाते हैं उस तरह से, ना ज़्यादा पतला कबाब होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा, बस दरमियाने साइज़ का हो। अच्छी तरह से इसे हमने शेप देनी है। और अब हम कटे हुए टमाटर, एक टमाटर लेके उसे स्लाइस किया, एक स्लाइस इसे हम अच्छे से दबा के लगा देंगे और एक बार फिर से इसे हम शेप दे देंगे। ये बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं, बीफ और चिकन से भी ज़्यादा मज़े के। इसी तरह अब हम बाकी के कबाब भी बना कर रख लेंगे। ये देखें, बाकी के कबाब भी हमने रेडी कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए हमने अब पैन को प्रीहीट किया। प्रीहीट करने के बाद इसमें हमने हाफ कप ऑयल डालना है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि हमने इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल गर्म हो गया, अब हम कबाब डालेंगे। और आंच दरमियानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना ये जल जाएंगे। अब इसकी साइड्स को देखें। सबसे पहले इसकी साइड्स जो हैं वो पकना शुरू होंगी। ये देखें साइड से किस तरह से ये पक रहा है। जब चारों तरफ से ये पक जाए, अब हम इसको टर्न ओवर करेंगे। देखें कितना मज़े का कलर आया इसका, लाइट गोल्डन। और यही कलर हमने रखना है, इसे बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। कोशिश करनी है दोनों साइड से एक जैसा कलर आए। टू मिनट हर साइड को दें। और ये देखें कितना ही प्यारा कलर आया इसका। बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा कि ये आलू के कबाब है। इसी तरह आप दूसरी साइड भी हम पका लेंगे। और अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। देखें कितना क्रिस्पी लग रहा है और कलर कितना खूबसूरत आया है। दोनों साइड्स देखें और अब इसे हम निकाल लेंगे। तमाम कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। और आई होप कि आज की रेसिपी जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े के ये कबाब है, बग़ैर बीफ और बग़ैर चिकन के आलू के चपली कबाब। इसका जायका बिल्कुल
वैसा ही है जैसा हम बाज़ार से चपली कबाब लेते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें चिकन और बीफ नहीं है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।